नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्राचीन और ऊर्जा से भरपूर है। जी हाँ, हम गहराई से समझने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा और श्री राम की उस असीम महिमा को, जिसका गान इसमें किया गया है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, इस सफर की शुरुआत ही एक बेहद खूबसूरत और गहरे रूपक से होती है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुखरू सुधारी। अब इसका मतलब क्या है? ये पंक्ति हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल बात सिखाती है। किसी भी महान ज्ञान को ग्रहण करने से पहले हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरण कमलों की धूल से साफ करना। जरा सोचिए, जब तक हमारा शीशा ही साफ नहीं होगा, तब तक किसी भी ज्ञान का प्रकाश उसमें कैसे झलकेगा? बिल्कुल नहीं झलकेगा ना। तो आज के सफर में हमारा रास्ता क्या होगा? हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, तैयारी। दूसरा, चरित्र चित्रण। तीसरा, महाकाव्य के कार्य। चौथा, भक्ति का फल। और आखिर में 5वां, अयोध्या की अद्भुत महिमा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। भाग 1, तैयारी यानी मन की शुद्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तैयारी करनी ही क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रंथ कहता है कि जब हम श्री राम के निर्मल यश का गान करते हैं, जो दायों को फलचारी, तो ये हमें यूं ही नहीं छोड़ देता, बल्कि मानव जीवन के 4 अंतिम फल प्रदान करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सच कहूं तो यही वो परम पुरस्कार है जिसके लिए हम शुरुआत में अपने मन के दर्पण को इतना साफ कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, चरित्र चित्रण, राम के आतुरदूत। यहां हमें हनुमान जी की पर्सनालिटी का सबसे खास पहलू देखने को मिलता है। राम काज करिबे को आतुर, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। हनुमान जी केवल असीम शक्ति के ही स्वामी नहीं हैं, बल्कि वो विद्या और गुणों के सागर हैं। लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन सब के बावजूद उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। उनका सबसे बड़ा गुण है उनका पूर्ण समर्पण। वे भगवान राम के किसी भी काम को करने के लिए हर वक्त हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं। उनकी ये भक्ति सचमुच अपने आप में बेमिसाल है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, महाकाव्य के कार्य, असीमित और गतिशील शक्ति। जरा उनकी इस असीम शक्ति के विस्तार को देखिए। हनुमान जी समय और जरूरत के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक तरफ उनका सूक्ष्म रूप है, एकदम छोटा और विनम्र रूप, जो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को अपना परिचय देते समय धारण किया था, ताकि वो डरे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ उनका विकट रूप, यानी वो भयंकर, विशाल और डरावना रूप, जिससे उन्होंने पूरी की पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया। ये सच में उनकी शक्तियों का एक माइंड ब्लोइंग कंट्रास्ट है। अगर हम उनके इन महान कारनामों को एक क्रम में रखें, तो देखिए ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहला कदम, माता सीता की खोज करना। दूसरा, लंका का दहन। तीसरा, भयंकर रूप धरकर असुरों का सफाया करना, भीम रूप धरी असुर संहारे। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल था, संजीवनी बूटी लाना। लाए सजीवन लखन जियाएं। जब उन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए ना, तो भगवान राम इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम तो मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्यारे हो। अब रुक करते हैं चौथे भाग का, भक्ति का फल, निवारण और पुरस्कार। अब आप पूछ सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसान के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है। तो सुनिए, हनुमान चालीसा हमारे सांसारिक कष्टों का बिल्कुल सीधा समाधान देती है। ना से रोग हरे सब पीरा, यानी जो निरंतर इसका जाप करता है, उसकी बीमारियां और हर तरह का दर्द खत्म हो जाता है। भूत पिशाच निकट ना ही आवे, ये हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। और जो भी इंसान मन, कर्म और वचन से ध्यान लगाता है ना, उसे जीवन के सभी संकटों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो है माता सीता द्वारा दिया गया एक बेहद खास वरदान। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि का मतलब है 8 तरह की रहस्यमय सुपर नेचुरल पावर्स, और 9 निधि का मतलब है 9 दिव्य खजाने। जरा सोचिए, हनुमान जी के पास इन परम ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने सच्चे भक्तों में बांटने का पूरा अधिकार है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100। चालीसा में बहुत ही साफ शब्दों में एक प्रॉमिस किया गया है।
जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंध महासुख होई। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कोई भी इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 100 बार इस चालीसा का पाठ करता है, वो जीवन के हर प्रकार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक व्यक्ति की ये असीम भक्ति, ये सारे चमत्कारिक कार्य और ये सिद्धियां, ये सब अंततः हमें ले कहाँ जाती हैं? हनुमान जी की ये सारी महानता आखिर किस बड़े कॉस्मिक उद्देश्य की तरफ इशारा कर रही है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी भाग में, अयोध्या की महिमा, जो है अंतिम परिणति। देखिए, जब भगवान राम विजयी होकर घर लौटे तो उस पल का वर्णन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ब्रह्मांड के 14 भुवन यानी पूरे 14 के 14 लोक विशाल पर्वतों के समान आनंद से झूम उठे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से सुख की बारिश हो रही हो। पूरी की पूरी सृष्टि उस समय एक ऐसे उत्सव में डूब गई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उस वक्त की अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए। नदियां जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सफलता और समृद्धि के जल से भरकर उमड़ पड़ी। वहां के नागरिक, शहर का हर एक इंसान उत्तम कोटि के अनमोल रत्नों की तरह चमक रहा था। और वो नगर, अयोध्या नगरी की भव्यता उस समय इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मा जी की सारी क्रिएटिविटी, सारी रचना क्षमता वहां आकर खत्म हो गई हो। और इस पूरी भव्यता, इस पूरे उत्सव के सेंटर में कौन था? श्री रामचंद्र जी। उनके चंद्रमा जैसे शांत और सुंदर मुख को निहारकर नगर के सभी लोग हर तरह से सुखी थे। माताएं, सखा, श्री राम के रूप, उनके गुण और उनके स्वभाव को देखकर जिस असीम आनंद से भर गए थे ना, उसे सच में शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा कलेक्टिव जॉय था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आज के इस सफर की शुरुआत में एक बात की थी, मन रूपी दर्पण को साफ करने की, याद है ना? और सफर के अंत में हमने उस परम आनंद और अयोध्या की अद्भुत महिमा के दर्शन किए। अब गहराई से सोचने वाली बात यह है कि आज के इस मॉडर्न, भागदौड़ भरी जिंदगी में उस परम आनंद और शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन के किस दर्पण को साफ करने की जरूरत है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।